जहाँ आप पैदा हुई, आपको वो जगह आज तक भी याद है। हर बच्चे, हर बूढ़े को वो जगह याद है ना, वो छोड़ने का वो का सोचता है। वो खुश्कसाली और पानी ना होने की वजह से वो छोड़ जाता है। कांड के पहाड़ों पे जब बर्फ होती है, 20 मील आगे ये चार्जिंग का पानी यहाँ पे हम लोगों को 6 महीने तक पहुँचता है और कारीज की सूरत में निकलता है और सारा साल फिर ये पानी देता है। ये खुश्कसाली तो 96 से शुरू था और कम से कम इस साल ख़त्म हो गया, बारिश ज़्यादा हुआ। तो उससे पहले जो ट्यूबवेल नहीं होता था, कारीज खुश्क नहीं होते थे। 4000 दरख्त हमारे खुश्क हो गए सेब के, 4000। इसी तरह 80 घराने थे जो कराची भी चले गए, वहाँ पे मजदूरी करते थे, कोयटे भी चले गए मजदूरी करते थे। कोई रोजगार उन लोगों ने पैदा किया। टीवी में एक ड्रामा था, वो बोल रहा थी इस इलाके पे नहीं रहेगा, आप मरोगे। वो उसने अपने बेटों को कहा कि आप चले जाए, उस पे नहीं रहेगा। उसका घर तबाह हो गया, वो मर गया, मगर चला नहीं गया। मेरा दादे परदादे यहाँ पे हमारे कब्रिस्तान है, ज़मीन है। पठानों और बलूचों में ये है कि वो अपना ज़मीन नहीं छोड़ता। आज भी कारीजों का पानी पीते हैं। रिवायती तौर पर आबा व अजदाद के तौर पर पहाड़ों के चश्मों से पीते हैं। और वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम मशीन से पानी निकाल दे और वो पी ले। ये मेरे ख्याल से कारीज का सिस्टम ईरान से शुरू हुआ था, फिर अफगानिस्तान आया था, फिर यहाँ। हमारे कारीज जो है कम से कम 150 साल चला। आप ये सोच नहीं सकेंगे कि ये आज बनाए या 1850 में बनाए। इन लोगों का अपना इंजीनियरिंग होता था, एजुकेशन नहीं था, इंजीनियर थे। हम वो सोच नहीं सकते जो वो काम करते थे। पख्तूनों दगा सीमत नस्वे के वाला कला ज़ाराओ पाज़ाराओ इदा पर काट के ब्या लगा बाद ब्यारा वाला पखपल के वाला वो दादी बुइन का दा कारेज पसमचिन दास दा मांद दा पाल बेचो आड़ाव ब्या दा डबरे दा खोवे ब्या पर सर दास तबुयो दा डबरे पर खोवे ला 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 2 मिल दा कारेज लले दा ब्या ला यखजर او بعدي اول وار په چی کېده ته واخه د مانده وبو په دا بغل کې راختلی آل تصبر سر تشوارلې بیا د واخه یو خاکه داس تللی دا پرخو درېدلی یو خاکه د مانده په نس کې تللی د مانده په نس خاک سده ته واخه بیا د خلکو ولسم داس جنجال پر کړی د چې د موږ خواته ما راځه د موږ د مانده وبدي دا بیا تکه شوی الته بیا د خپل حدود معلوم ده حکومت کی سره لیکلی دي هغه ځای د تاریخ وخت معلوم دي تر هغه ځای د تیر نه دي पश्चिम के ज़िले में 30 साल से ये ट्यूबवेल लग गए। उस टाइम कम पानी था, मुझे याद था 10 गज पे पानी था पश्चिम का। आजकल 100 फुट पे भी पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सदियों का पानी हम लोगों ने 30 साल में निकाल दिया। ये अभी हमारे कारेज के साथ आप ट्यूबवेल लगाओ या ऊपर ट्यूबवेल लगाओ तो ये खुश्क होएगा, क्योंकि वो चार्जिंग का पानी ट्यूबवेल निकालेगा। बलूचिस्तान में IUCN का जो फोकस है वो कारेज रिहेबिलिटेशन पे, उसका रीज़न अगर उसका बैकग्राउंड देखें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे लोगों को इनकरेज करना है कि अगर हम अपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें अपने कारेज सिस्टम पे वो दोबारा रिवाइव हो सकता है। मतलब ये तो आजकल उन्होंने बिल्कुल उस सिस्टम को छोड़ दिया और ट्यूबवेल पे चले गए।
ग्राउंड वाटर माइनिंग से जो सूरत हाल आजकल बलूचिस्तान की है वो आप सब लोगों के सामने है। कारेज जो है ना वो ग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब नहीं करता। ग्राउंड वाटर माइनिंग हम लोग नहीं करते। कारेज सब सरफेस जो फ्लो होता है पानी का, वही पानी हम ज़मीनों तक ले आते हैं एक लोकल जो पुराना हमारा तरीका है उसके ज़रिए। मई 2010 में IUCN के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नसीबुल्लाह साहब ने मुझसे रब्ता किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक कारेज की रिहेबिलिटेशन करना चाहते हैं और एक ऐसा मंसूबा तैयार करूं जिससे पानी की मिकदार बच सके और कारेज से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सके। कारेज में और उससे मुत्तसिल जो वाटर कोर्स है, नाली है, उसमें पानी का बहुत ज़िया हो रहा था क्योंकि वो नाली कच्ची थी और इसके अलावा बहुत अरसा चूँकि खुश्क साली रही है उस इलाके में, कारेज के बहुत सारे हिस्से गिर भी चुके थे। इस मंसूबे के तहत हमने इस नाली में PVC पाइप लाइन बिछाई और पीछे जो पुरानी नाली बनाई गई थी ज़मींदारों ने उसको हमने तकरीबन 1000 फुट साफ़ किया। दा सफाई दा इसकी दा मानद बरसी अरफ रुबई वही चाहता दा रखना दा मालूम से दा कारेज कम जे कितला लाई देखले लखा बसड़ाई पनीनी जलस गाजा तरसड़ी पूरी कार ले कसड़ाई जड़वर वो او بوبو کتلای سوای نوشل غازو لارس الته بیا لکه پاله داسې وټکی اول دل دغه پرونی سی بیا پرګه دا خلق بیا سم دا شل غازه کدار زکه ورخکار کړه ور صفام کړه بیا پنین زو بیا دغه سیاست वो इस बात को समझने से कासिर थे कि पानी को हम एक कारेज में पाइप कैसे बिछाएंगे और क्या ये पाइप का साइज़ इतना बड़ा है कि वो सारे का सारा पानी डाइवर्ट कर सके या नकास कर सके। इसलिए जब मंसूबे का आगाज़ हुआ तो मैं ख़ुद जाके मैंने वहाँ पे इस पाइप की इंस्टॉलेशन की और इसकी तनसीब के काम में मैंने ख़ुद हिस्सा लिया। उसके बाद उस कम्युनिटी ने, उस गांव के सारे लोगों ने मिल के बाहमी इश्तराक से सारे पाइप उन्होंने बिछाए। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहली कम्युनिटी है जिन्होंने जो शेयर है वो इन कैश भी कंट्रीब्यूशन थी उनकी और जब इम्प्लीमेंट हो रहा था हमारा प्रोजेक्ट तो उन्होंने जितना भी जो लेबर का काम है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया। जो लोकल मटेरियल है वो हमें उन्होंने प्रोवाइड किया। हमने भी जो भी काम किया इनके मशवरे से किया। आप लोकल विजडम बड़ा काम आती है। कोई भी आप जब कोई काम करते हैं तो इनका जो इंडिजिनस नॉलेज था वो हमें बड़ा काम आया। तो यही इस प्रोजेक्ट की सक्सेस का एक वजह है कि बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा है। ये सदियों से चल रहा है पठानों और बलोचों में कि ये आशर के तौर पे काम करते हैं। तो ये कारेज पे कम अज कम दिन में 100 बंदों से भी ज़्यादा काम करते थे, शराकतदारी के काम जो आज तक भी इतरी है। ये हम लोग उसको पश्तो में आशर कहते हैं। मेरा वालिद कहता था कि हम लोग देगे पकाते थे, वो दूसरी खिलियों वालों को भी बुलाते थे। यहाँ पे हर एक जो अपना तन अपने बदन के लिहाज से जितना काम करता है उसको अपना हिस्सा मिलता है। बहुत सारे लोग पानी की कमयाबी की वजह से अपनी ज़मीनों पर काश्त करना उन्होंने छोड़ दिया था। ज़ेर ज़मीन काश्त रकबा 60 एकड़ था जिसमें 40 एकड़ पे बागात, अंगूर के और सेब के बागात थे और 20 एकड़ पे चारा की काश्त किया हुआ था। 2000 से पहले 50 एकड़ ज़मीन काश्त होता था। आज कम से कम 300 एकड़ ज़मीन काश्त होता है। बाग के अलावा, बाग मैं नहीं बताता हूँ, बाग तो पहले भी थे मगर ये सब्जियाँ हम लोग 300 एकड़ काश्त नहीं करते थे। पहले 3 इंच पानी था, दूसरे साल आज 14 इंच पानी है। तो हर चीज़ ज़्यादा है। मैं कहता हूँ 2 मजदे मार्केट हमारी सब्जियाँ जाती थी।
دغه بانجان چې دی دا تقریبا به اوس 1500 روپۍ باندې کارټن په بازار کې ده. بازار یې داسې چې دی شمله مرچ دا بانجان دی د دې تقریبا په 4-4.5 کارټن چلیږي کریټ. دا ټماټر دی د دې د 500 چلیږي کریټ. زیات کم موږ په هره کوډۍ کې په هره خونه کې په هر خونه کې تقریبا 2-2.5 کریټ لکېږي. هغه 4-5 کوډۍ هغه 1000 کریټ شو بس 2 مزاوي راځي باریږي. نرخ یې هم ډېر خوندور نرخ. بس 2 مزاوي راځي باریږي. نرخ یې هم ډېر خوندور نرخ ده. تر کومه یخ تقریبا تر 12 میاشتې پورې زموږ کس راشي. یخ یې نه وي دا ځای. دا لوړ دی هوا لري. हमारा ये मकसद था कि हम इस मंसूबे के ज़रिए पानी के बेहतर इस्तेमाल को डेमोन्स्ट्रेशन ज़मींदारों को करें और उन्हें बताएं कि अगर आप अपने वाटर कोर्सेज़ को और वाटर सोर्स को आप बेहतर तरीके से मैनेज करें तो आपको बहुत ज़्यादा पानी मुहैया हो सकता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये पानी में हमारे बच्चों की भी वो हिस्सा है, हमारे दूसरे नस्लों का भी हिस्सा है। कभी कभी मैं अपने भाई को कहता हूँ जो पिछला नस्ल आए, मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, मेरे उस तीसरा, वो ये कहेंगे कि हमारे अबू और नानी या दादे ने हमारा हक सारा खा लिया। अंडरग्राउंड पानी में हर एक का हिस्सा होता है।